हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मैप 1 और मैप 2 को आधार बना के कि किस तरीके से एक ही जगह को दर्शाया गया है, परंतु दो लोगों के अनुसार कैसे एक शब्द का दो मीनिंग उभर के आता है। तो ऐसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉरेनर वर्ड का। आप लोग देखें, आगे बढ़े अपने चैप्टर में तो फॉरेनर वर्ड को मेंशन किया गया होगा। तो फॉरेनर वर्ड की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि पहले जो फॉरेनर, हमारे यहाँ आज फॉरेनर के नाम अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ए पार्टिकुलर पर्सन हु यूज टू लिव इन अनदर कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉरेनर। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा आदमी जो इस देश को छोड़ के किसी और देश में रहता है वो हमारे लिए फॉरेनर होता है। परंतु पहले क्या होता था कि फॉरेनर का मतलब ये माना जाता है कि एक खास कम्युनिटी, एक खास एरिया, हमारा सोसाइटी जहाँ से वो आदमी बिलोंग नहीं करता हो, उसको लोग नहीं जानते हो, वो फॉरेनर घोषित होता था। जो उस गांव का नहीं हो, किसी और गांव से बिलोंग करता हो, तो उसको वहाँ फॉरेनर बोल दिया जाता था। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक ही वर्ड का मीनिंग दो हो जा रहा है। तो इसी वजह से जो हिस्टोरियंस होते थे, जो हिस्ट्री लिखते थे, उन लोगों को काफ़ी ध्यान देना पड़ता था कि जब समय का वो हिस्ट्री लिख रहे हैं उस समय पर उस शब्द का क्या अर्थ होता होगा, और आज की अगर वो हिस्ट्री लिख रहे हैं तो अभी उस शब्द का क्या अर्थ है। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता था उन लोगों को। सेकेंड टॉपिक पे हम बढ़ते हैं कि वही चीज यहाँ देखा गया है कि वन वर्ड हैड मोर देन वन मीनिंग, दैट्स व्हाई हिस्टोरियंस यूज्ड इट वेरी प्रॉपर्ली। एक जो शब्द होता था उसका एक मीनिंग नहीं होके कई सारे मीनिंग्स हो जाते थे। तो इस तरीके से किस संदर्भ में उस वर्ड को यूज करना हो, इसको लेके हिस्टोरियंस को बहुत केयरफुल रहना पड़ता था। नाउ हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, जो इतिहासकार हैं और उनके स्रोत हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आखिर जो ये 1000 ईयर्स के बारे में हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो उस 1000 ईयर्स की हिस्ट्री के बारे में किन किन चीज़ों से हमें पता चलता है कि क्या हुआ होगा, कैसे तब सिचुएशन रही होगी, कैसे सोसाइटी रहे होंगे, कौन सा राजा रहा होगा। तो आखिर ये तमाम कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम इस को जान पाते हैं 1000 ईयर्स के बारे में। तो फर्स्ट इज दैट क्वाइंस, सिक्के हैं हमारे सामने। अगर वो उस समय के सिक्के हमें मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ उस समय से संबंधित बातें उस सिक्कों पे लिखी होती हैं, जिससे हम आसानी से जान पाते हैं कि ओ ये सिक्का जो है उस समय का है, उस एडी का है, उस समय का है। सेकेंड इज इंस्क्रिप्शंस। जैसा कि मैंने कल बताया था कि इंस्क्रिप्शंस और मनुस्क्रिप्ट्स दो ऐसी चीज़ें होते थी पहले जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशंस मिलते थे। तो इंस्क्रिप्शंस जो होते थे मनुस्क्रिप्ट से बहुत डिफरेंट होते थे। ये जो होते थे ये कठोर चीज़ों पे खुद के लिखे जाते थे जो कभी मिट नहीं सकते थे। मनुस्क्रिप्ट्स के साथ क्या दिक्कत था कि वो पत्तों पे लिखे जाते थे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, लेकिन इंस्क्रिप्शंस सेफ रहते थे। तो उसके थ्रू भी बहुत सारे खुदे हुए चीज़ हमें मिल जाते हैं पिलर्स वगैरह पे, तो हम आसानी से जान पाते हैं कि किस राजा ने इस पिलर को बनाया होगा। तो इंस्क्रिप्शंस आर अ वेरी मेजर थिंग्स थ्रू विच वी आर एबल टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। थर्ड इज आर्किटेक्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों को देख के हम अनुमान लगा लेते हैं। बिल्डिंग्स के जो बनाने का तरीका होता है उससे हमें पता चल जाता है कि ये बिल्डिंग कितनी साल पुरानी रही होगी, तब किसका राज रहा होगा। और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हमें मिलती है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे, जिससे हम जान पाते हैं कि ये कितना पुराना इसका इतिहास है। नाउ फोर्थ वन इज टेक्स्ट रिकॉर्ड्स। टेक्स्ट रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा युग लेवल पे मिले हैं। रिकॉर्ड्स को टेक्स्ट करना, पहले क्या होता था कि जो टेक्स्ट जो होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स पे लिखे जाते थे। धीरे धीरे क्या होता है कि उसको इंस्क्रिप्शंस पे लिखे जाने लगा। अब यहाँ से एक दूसरी स्टोरी हमारे सामने आएगी जिसको हम आगे देखेंगे। तो ये चार चीज़ें ऐसी थी जिसके वजह से द हिस्ट्रियंस कम टू नो दैट व्हाट हैपेंड इन 1000 ईयर्स। हिस्टोरियंस को इजीली पता चल जाता था कि इन 1000 सालों में क्या हुआ होगा। टेक्स्ट रिकॉर्ड्स आर मेजरली अवेलेबल। इन चारों की अगर हम बात करते हैं तो जो टेक्स्ट रिकॉर्ड्स को हम देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। इनकी जो संख्या है इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण रही होगी? तो सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो ये था कि इस समय जो था पेपर का इन्वेंशन हो गया था। क्या हुआ था? पेपर का इन्वेंशन हो गया था, खोज हो गया था, आविष्कार हो गया था। तो उसके वजह से क्या होता था कि
पेपर्स वेयर वाइडली अवेलेबल, इन्वेंशन हो गया, आविष्कार हुआ, लोगों ने पेपर्स को यूज करना शुरू कर दिया और पेपर बहुत ज्यादा संख्या में मिलने लगे, तो उसके यूजेस लोगों के लिए आसान हो गए। नाउ दे आर नाउ नॉट एक्सपेंसिव। बहुत ज़्यादा जब चीज़ें मिलने लगती हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके जो दाम होता है या फिर उसका जो प्राइस होता है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आते हैं। तो आराम से चीप सस्ते लेवल पे लोगों को ये चीज़ मिलना अवेलेबल हो गया, तो वो लोग क्या करते थे कि अब हर चीज़ों को लिखने के लिए वो पेपर्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। नाउ पीपुल ऑब्जर्व दैट इट इज़ अ गुड वे टू प्रिजर्व द थिंग्स। अब क्या होता है कि पेपर की इन्वेंशन के बाद लोगों को ये चीज़ रियलाइज होता है कि ये जो पेपर इन्वेंशन होता है, इस पेपर को यूज़ करके हम अपने इतिहास को आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए वो लोग क्या क्या करते हैं वो देखते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपके बुक में मेंशन होगा कि पीपुल स्टार्टेड यूज ऑफ पेपर्स इन डिफरेंट वेज। लोगों ने पेपर का इस्तेमाल बहुत सारे तरीकों से करना शुरू कर दिया। सबसे पहला हम देखते हैं कि उन लोगों ने क्या पेपर में यूज किया। सबसे पहला चीज तो दैट वाज होली टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है कि पेपर्स पे वो लोग धार्मिक चीजों को लिखने लगे। तो धार्मिक चीजें तो मनुस्क्रिप्ट्स पे भी लिखी होती थी। तो मनुस्क्रिप्ट्स पे जो चीजें लिखी होती थी उन चीजों को उन्होंने क्या किया कि पेपर पे लिखना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड इज क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स। क्रॉनिकल्स हम समझेंगे कि क्रॉनिकल शब्द का यहाँ मतलब क्या होता है। तो यहाँ इवेंट्स को टाइम के हिसाब से अरेंज करना, इवेंट्स को टाइम के हिसाब से अरेंज करना ही क्रॉनिकल कहलाता है। तो यहाँ रूलर्स की क्रॉनिकल्स की बात की गई है। तो रूलर्स के लाइफ में कैसे कैसे कौन से इवेंट्स हुए हैं उसको टाइम के हिसाब से हमें बताया गया है कि कौन रूलर कब बना, वो कितने दिनों तक रूल किया, किस रूलर से उसकी लड़ाई हुई, उसकी डेथ कब होती है, किन किन रूलर्स को उन्होंने पराजित किया। तो वो सब चीज़ों को एक डॉक्यूमेंट वाइज करके हम लोगों को अवेलेबल कराना पेपर्स के थ्रू हम लोग जान पाने लगे। थर्ड इज दैट कि लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ संस। जो बहुत बड़े बड़े संत होते थे उनके पढ़ाई गई चीज़ें, उनकी दी हुई शिक्षाओं को हम लोग क्या करने लगे, पेपर्स पे लिखने लगे। पेपर्स पे क्यों लिखने लगे? ताकि इजिली सिर्फ हम नहीं, दूर दराज के लोग भी उनकी शिक्षाओं को इसके माध्यम से ग्रहण कर सके। और वो बहुत काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था कि इंडियंस जो संट्स लोगों ने लिखे थे उन चीज़ों को बाहर वालों लोगों ने भी काफ़ी बड़े लेवल पे ऑब्जर्व किया था। फोर्थ इज पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करते हैं पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स की तो हम एग्जाम्पल लेंगे अर्ली मैन की। तो आदि मानव का जब समय था उस समय कोर्ट्स नहीं हुआ करते थे, अदालत की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना ही पुलिस स्टेशन हुआ करते थे। अगर किसी का ज़मीन खरीदना हो हमें तो उसके लिए किसी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो उनकी लाइफ स्टाइल कुछ और थी। अब क्या था कि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो चुका था, बहुत हम आगे बढ़ चुके थे, बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके थे, तो हमें इन सब कामों को करने के लिए रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ने लगी। हमें रिकॉर्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी? ताकि अगर हम कोर्ट्स में अगर अदालत में जाते हैं तो वहाँ भी कागज़ों की ज़रूरत है, पुलिस स्टेशन पे भी कागज़ की ज़रूरत होती है हमें। तो किसी से हम अगर ज़मीन भी खरीदते हैं तो उसका बहुत लेखा जोखा करना होता है। तो ये सब कारण थे कि अब लोगों ने क्या किया कि पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स को भी लिखना शुरू कर दिया। लास्ट इज दैट कि लोगों ने टैक्स के बारे में भी लिखना शुरू कर दिया। टैक्स के बारे में कैसे लिखना शुरू किया हम ये देखेंगे कि कोई भी राजा बनता है वो किंगडम बनाता है। तो किंगडम बनाने के बाद वो क्या करता है कि जिस जगह का वो किंग है वहाँ के लोगों के ऊपर वो टैक्स लगाता है, उन लोगों से वो टैक्स को वसूलता है। तो अलग अलग तरह के लोगों से अलग अलग प्रकार के टैक्स को वसूलता है। तो एक किंगडम बहुत छोटा नहीं हो सकता, किंगडम छोटा भी होता है तो अपने लेवल से वो बड़ा होता है। तो वहाँ लोगों को टैक्स देना होता था, तो राजा को ये चीज़ मेंशन करवाना होता था कि किस आदमी ने किस प्रकार का टैक्स दिया, कितना टैक्स दिया। तो इस तरह से टैक्स की अगर हम बात करें तो टैक्स को भी लोगों ने मेंशन करवाना शुरू कर दिया।